सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ग्री का नॉन इन्वर्टर डे टर्न का यूनिट हमारे पास मौजूद है, जिसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एरर्स आ रहे थे। लेकिन जब हमने इसको ओपन किया और देखा टेस्टिंग के लिए पीसीबी बोर्ड में, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिली वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वायरें टोटली जो है वो कट हो चुकी है स्विंग मोटर की, और ये जो सेंसर वगैरह की है ये भी वायरें कट हो चुकी है। और इसी तरह जो है इसमें जो है ब्लोअर मोटर की वो भी वायर जो है वो कट हो चुकी है, और सेंसर भी आप देख सकते हैं। तो तकरीबन टोटली वायर जो है वो चूहे ने जो है यहाँ से कट कर दी है, काट दी है। काफ़ी ज़्यादा जो है वायर जो है वो आपको देखने को मिलेगी कटी हुई, और यहाँ पर ये सारी वायरें कटी हुई हैं। तो डिस्प्ले का जो वायर है वो इसमें कनेक्ट था। ओके, डिस्प्ले की टोटली वायर्स जो थी वो इसमें सभी कनेक्ट हैं, और उसी पर हमें जो है एरर शो हो रहे थे। F1, फिर थोड़ी देर बाद F2, फिर F3, F4 और H6। तो मतलब फ़ैन मोटर के और ये सभी एरर शो हो रहे थे। एक बार तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, यार इतने सारे एरर एकदम कैसे शो कर रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है। तो देखा तो जाहिर सी बात है सेंसर का अलग एरर आ रहा था, स्विंग मोटर का अलग से था और इसकी फ़ैन मोटर का अलग से था। डिस्प्ले की अगर जहाँ तक बात है, आप देख सकते हैं दोनों जैक जो है यहीं पर सही सलामत आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो और इसी के साथ अगर पीसीबी बोर्ड तक हम जाए तो वहाँ पर भी कनेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल सही है, इसलिए हमें एरर जो है इसके ऊपर शो हो रहा था। तो यहाँ पर जो है बात यह है कि हमने इसको अब रिपेयर जो है वो कैसे करना है। तो मैंने जो है इसमें सिंपली आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप फ़ैन मोटर जो है वो न्यू लगा दें, स्विंग मोटर न्यू लगा दें, सेंसर्स न्यू लगा दें, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन मैंने इसको कोशिश की और इसको अच्छे से रिपेयर कर दिया। वायर टू वायर जो है वो मैंने कनेक्ट कर दी। ओके, इनके ऊपर रेड कलर की आप देखेंगे कोडिंग दी गई है, जो कि आप वायर टू वायर जो है कनेक्ट कर सकते हैं ये भी। और दूसरी जो वायर्स हैं वो वाली भी आप कलर टू कलर ही कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें वाइट थी लेकिन बाकी जो ऑलमोस्ट है वो कलर टू कलर ही है। मतलब कि जैसे इसकी फ़ैन मोटर की डायरेक्ट वायर है, ये तो हाई लो मीडियम स्पीड थी, जहाँ पर वाइट जैक के साथ 3 वायरें लगी हुई थी। लेकिन जो दूसरी इसकी वायरें हैं सप्लाई की, वो जो है आप कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वो कलर टू कलर ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको कोशिश की, जो है एक्स्ट्रा वायर पकड़कर जो है इसको सोल्डरिंग कर दी, जॉइंट लगा दिए और अच्छे से ये वर्क करने लग गया एयर कंडीशनर। आप ये एक कर सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल चेंज कर देंगे तो भी आप जो है इस फॉल्ट को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये काफ़ी डिफरेंट थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एरर्स शो हो रहे थे। अभी हमें नहीं मालूम था कि इसके अंदर में क्या है, मतलब पीसीबी किट में क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो है किस तरह का फॉल्ट आ चुका है कि जिसकी वजह से इतने सारे एरर्स शो हो रहे हैं। नॉर्मली अगर एक एरर आपको मिले देखने को F1 का या फिर F2 का या फिर सिर्फ H6, कोई भी एक एरर देखने को मिले तो एग्जैक्ट उसका एक ही कोई फॉल्ट होता है। जैसे फ़ैन मोटर फॉल्ट हो गया, उसका जो है आपको H6 एरर आ जाएगा, F1 F2 आपको सेंसर के ऊपर आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से जो है आपको एक अगर एरर देखने को मिले तो उसका एक ही फॉल्ट होता है अंदर से, या वायर उसकी कटी होगी या फिर वो चीज़ जो है वो डायरेक्ट जल गई होगी। लेकिन इस तरह से जो फॉल्ट हमें देखने को मिला तो जाहिर सी बात है हमें ओपन करके जो टेस्ट करना चाहिए। तो ऐसे अक्सर फॉल्ट्स आ जाते हैं कि मतलब वायर जो है वो कट जाती हैं सेंसर की या फिर इसकी। लेकिन इसमें तो काफ़ी ज़्यादा वायरें जो है तकरीबन ऑलमोस्ट सभी वायर जो है वो काट दी गई थी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस तरह से इसको आप आसानी से वायर जो है वो जॉइंट करके इसी को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।